Today we are going to discuss the component of human neural system. Neural system mainly origin ectoderm, having a two parts, central nervous system and the peripheral nervous system. Central nervous system run longitudinally along the axis of the body, protect inside the axial bone of the body. Axial bone forms the central axis of the body, including the skull bone, ossicle, hyoid bone, vertebral column, thoracic cage, that is called rib cage. Okay, and mainly central nervous system consisting of two parts, brain and the spinal cord, and main function is to integrative and control center. And the peripheral nervous system made up of nerves and the ganglia that comes out from the CNS and spread laterally. मेनली जितनी भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से नर्व्स जो निकलती हैं, नर्व्स जो होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से. और जितनी भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो ब्रेन से हमारी नर्व्स निकलती हैं उनको क्या कहा जाता है? क्रेनियल नर्व्स. एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलती है उनको क्या कहा जाता है? स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? 12 इन पेयर्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स 31 इन पेयर्स होती हैं. और मेनली फंक्शंस ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या होता है? कम्युनिकेटिंग पाथवे बिटवीन द CNS एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेनली हैविंग अ टू पाथवे which helps to connecting between the CNS and the rest of the body. Efferent pathway and the efferent pathway. In these two pathway, different nerve fibers including. In the efferent pathway, sensory nerve fiber includes which carrying the information from the tissue organ to CNS. मेनली इनका क्या काम होता है? एफरेंट पाथवे में हमारी कौन सी नर्व्स आती है? सेंसरी नर्व फाइबर्स. और सेंसरी नर्व फाइबर्स का मेनली काम होता है कि कैरी करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू CNS. और इसमें जो आती है मोटर नर्व फाइबर्स आती हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करती है फ्रॉम CNS टू पेरिफेरल टिश्यू एंड ऑर्गन. बोथ फंक्शंस आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर. इज इट क्लियर? नाउ PNS. PNS मतलब peripheral nervous system having a two division. One is somatic neural system and another is automatic neural system. Somatic neural system में हमारे क्या होते हैं? जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं उनमें जो नर्व्स हमारे कंट्रोल में होती है वो होती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक मोटर. ठीक है. एंड मेनली कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू, मेनली वो कहाँ लेके जाती है? स्केलेटन मसल्स पर, बोन्स पर, जॉइंट्स पर, लिगामेंट्स पर एंड द एसेक्ट्रा. एंड इन द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम लाइक इनवॉलेंट्रल जितना भी हमारा फंक्शन है हमारी बॉडी में. और इसमें कौन सी मोटर नर्व्स होती हैं? हमारी विस्ट्रल मोटर नर्व्स होती हैं. ठीक है. एंड मेनली फंक्शन ऑफ द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इज टू कंडक्ट इम्पल्स, जो हमारी ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को फ्रॉम CNS टू कार्डिक मसल्स. मेनली जितने भी कार्डिक मसल्स हैं जो हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. एंड स्मूथ मसल्स हो गई एंड ग्लैंड्स का सिक्रीशन. दीज आर दी प्लेसेस वेयर द कंट्रोल आर नॉट इन आवर हैंड, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री. वी आर in the somatic, we are in the control of the this system that is called voluntary. Like this, we use it when we wants to make our muscles moves. Okay. And regulatory involuntary responses कौन से हो गए? We don't notice when our heart beat faster. कब होती है? That is called, this is an example of the automatic nervous system. And further, this automatic nervous system has been divided into two parts, sympathetic and parasympathetic division. Sympathetic division mobilize body system during emergency situation. जितनी भी emergency situation हुई तब ये हमारा सिस्टम डिवीजन वर्क करता है. अगर emergency situation में हमारी उस वक्त क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, दैट मीन्स लॉस ऑफ द बॉडी. जितनी भी एनर्जी स्टोर फॉर्म में है वो सारी की सारी हमारी बॉडी कंज्यूम करेगी इमरजेंसी के टाइम पे. तो हमारी बॉडी का क्या हो रहा है? उसमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है एनर्जी का. और इसमें पैरासिम्पैथेटिक में कंजर्वेशन एनर्जी, मतलब नॉन इमरजेंसी फंक्शन जो होंगे उसमें इसमें क्या होगी? कंजर्व होगी एनर्जी.